बुनकर का गीत सादगी में खुशी ढूंढना। पहाड़ियों और हरे भरे घास के मैदानों के बीच बसे एक अनोखे गांव में मीरा नाम की एक बुनकर रहती थी। वह अपने जटिल और खूबसूरती से बुने हुए कपड़ों के लिए पूरे गांव में जानी जाती थी। मीरा के हाथ करघे पर जादू की तरह चले, धागों को कलाकृति में बदल दिया। लेकिन जो चीज उसे अलग करती थी वह सिर्फ उसका कौशल नहीं था, बल्कि उसका संक्रामक आनंद और संतुष्टि थी। मीरा ने बुनाई की कला अपनी माँ से सीखी थी, और यह न केवल उनका पेशा बल्कि उनका जुनून बन गया था। हर सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें गांव को चूमती, मीरा अपने करघे पर बैठ जाती। उसकी आंखें उत्साह से चमक उठतीं। उसने अथक परिश्रम किया, जीवंत रंगों के धागों को ऐसे पैटर्न में बुना जो अपनी खुद की कहानियां कहते प्रतीत होते थे। गांव एक शांत जगह थी जो शहरी जीवन की हलचल से बहुत दूर थी। यहाँ के लोग साधारण जीवन जीते थे, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढते थे। चहचहाते पक्षी, हल्की हवाएं और बच्चों की हंसी। फिर भी शांति के बीच मीरा की खुशी एक दीप्तिमान किरण की तरह उभरी। एक दिन जब मीरा एक विशेष रूप से जटिल डिजाइन बुन रही थी, उसका पड़ोसी रोहित उससे मिलने आया। रोहित एक बेचैन आत्मा था जो हमेशा जीवन में और अधिक की तलाश में रहता था। वह अक्सर दूर से मीरा की बुनाई को देखता था और उसकी संतुष्टि से चकित हो जाता था। मीरा, रोहित ने कहा, मैं तुम्हें वर्षों से देख रहा हूं और मैं आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकता। ऐसा कैसे है कि तुम्हें बुनाई जैसी सरल चीज में इतना आनंद मिलता है? मैंने सबसे भव्य शहरों की यात्रा की है, बेहतरीन भोजन का स्वाद चखा और सबसे असाधारण दृश्य देखे, लेकिन मैंने कभी उस संतुष्टि को महसूस नहीं किया जो आपसे झलकती है। मीरा अपनी पड़ोसन को देखकर गर्मजोशी से मुस्कुराई और अपनी बुनाई रोक दी। रोहित, मेरे दोस्त, खुशी हमेशा भव्यता या फिजूल खर्ची में नहीं मिलती। ये सबसे सरल चीजों में, जीवन की लय में ही पाई जा सकती है। जब मैं बुनाई करता हूं तो मैं सिर्फ कपड़ा नहीं बना रहा होता, मैं उसका एक टुकड़ा बुन रहा होता हूं। हर धागे में मेरी आत्मा। यह एक ध्यान है, मेरे आसपास की दुनिया की सुंदरता से एक संबंध है। रोहित उसकी बातों से चकित था, लेकिन फिर भी सशंकित था। लेकिन मीरा, क्या तुम कभी और अधिक की इच्छा नहीं करती? क्या तुम इन पहाड़ियों से परे की दुनिया का सपना नहीं देखती? जैसे ही मीरा ने अपनी बुनाई फिर से शुरू की, उसकी आंखें चमक उठीं। ओह, मैं सपना देखता हूं रोहित, लेकिन मेरे सपने इन धागों में बुने हुए हैं। मैं अपने हाथों से कुछ सुंदर बनाने का सपना देखता हूं। जब कोई मेरे द्वारा बनाए गए परिधान पहनता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान लाने का सपना देखता हूं। और हर दिन जब मैं सूर्योदय को देखो और पक्षियों को गाते हुए सुनो, मुझे एहसास हुआ कि मैं पहले से ही अपना सपना जी रहा हूं। रोहित ने उस दिन मीरा के साधारण घर को छोड़ दिया और उसके शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे। वह इस भावना को हिला नहीं सका कि उसकी सादगी में कुछ गहरा था, कुछ ऐसा जिसे वह जीवन भर खोजता रहा था। जैसे जैसे दिन हफ्तों में बदलते गए, रोहित को मीरा के घर की ओर अधिक से अधिक आकर्षित होने लगा। वह उसके करघे के पास बैठता, उसका काम देखता और उसके द्वारा बुने गए पैटर्न की कहानियां सुनता। धीरे धीरे वह बेचैनी जो उसे वर्षों से सता रही थी, दूर होने लगी। एक धूप भरी सुबह मीरा ने रोहित की ओर देखा और कहा, रोहित, क्या तुम बुनाई का प्रयास करना चाहोगे? रोहित अचंभित रह गया। उन्होंने कभी भी इतनी मामूली कला में हाथ आजमाने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन मीरा की आंखों की एक बात ने उसे मान लिया। उसने उसे बुनाई की मूल बातें बताईं और उसने अस्थायी रूप से करघा चलाना शुरू कर दिया। सबसे पहले रोहित के प्रयास अनाड़ी थे और उनकी अधीरता दिखाई दे रही थी, लेकिन मीरा धैर्यवान और उत्साहवर्धक थी, ठीक वैसे ही जैसे वह अपने जीवन के हर पहलू में रही थी। उन्होंने उसे याद दिलाया कि बुनाई के लिए न केवल कौशल की आवश्यकता होती है, बल्कि शांत मन और सादगी अपनाने की इच्छा की भी आवश्यकता होती है। दिन हफ्तों में बदल गए और रोहित की बुनाई में सुधार हुआ।
उसने पाया कि वह इस प्रक्रिया में और अधिक तल्लीन होता जा रहा है। करघे की लय, उसकी उंगलियों में धागों का एहसास और धीरे धीरे किसी सुंदर चीज के निर्माण से उसे शांति का एहसास हुआ जो उसने कभी नहीं जाना था। एक शाम जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबा, रोहित करघे से पीछे हट गया और अपने बुने हुए कपड़े को देखने लगा। यह एक साधारण कृति थी, लेकिन इसमें उनके लिए संतुष्टि की गहरी भावना थी। मीरा की ओर मुड़ते ही उसकी आंखों में आंसू आ गए। मीरा, मुझे कभी नहीं पता था कि सादगी में इतना आनंद मिल सकता है। मैंने भव्य और असाधारण में खुशी की तलाश में कई साल बिताए हैं, लेकिन वह हमेशा यहीं थी। मीरा मुस्कुराई, उसकी आंखें गर्व से चमक उठीं। रोहित, खुशी उन चीजों में नहीं मिलती जो हमारे पास हैं या जिन जगहों पर हम जाते हैं। यह हमारे भीतर पाई जाती है, जिस तरह से हम जीवन को अपनाते हैं। आपने बुनकर के गीत की खोज की है, संतोष और सरलता की लय। रोहित ने मीरा के साथ काम करना जारी रखा और दोनों तेजी से दोस्त बन गए। जैसे जैसे मौसम बदला, गांव ने रोहित में बदलाव देखा। वह अब बेचैन नहीं था। इसके बजाय उन्होंने शांति और तृप्ति की भावना व्यक्त की। रोहित की नई संतुष्टि की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही अन्य लोग बुनाई की कला और सादगी में आनंद खोजने की बुद्धिमत्ता सीखने के लिए मीरा के घर जाने लगे। जैसे जैसे साल बीतते गए, मीरा का घर रचनात्मकता और संतुष्टि का केंद्र बन गया। यह गांव, जो कभी अपनी सादगी के लिए जाना जाता था, मीरा की तरह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढकर बुनकरों के गीत को अपनाता था। और इसलिए सादगी में आनंद खोजने वाली बुनकर मीरा की कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रही। इसने उन्हें याद दिलाया कि जीवन की जटिलताओं के बीच सच्ची खुशी सबसे सरल क्षणों में पाई जा सकती है। संतुष्टि की लय में जो हमेशा पहुंच के भीतर होती है, बुनकर के गीत को सुनने के इच्छुक लोगों द्वारा खोजे जाने की प्रतीक्षा में होती है।